Hi everyone, I am Ravneet, final year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. So the topic of today's video is instruments used in obstetrics and gynecology. So the first instrument is the Doyen's retractor. So इसमें क्या है, एक इसका हैंडल है एंड देन उसके हैंडल के ऊपर ब्लेड है। तो जो ब्लेड है बहुत ही ब्रॉड है, तो ब्रॉड क्यों है? ताकि अच्छी रिट्रैक्शन मिल सके और ताकि एक कंप्रेशन भी मिल जाए उस पार्ट पे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो उस पार्ट में कम हो जाएगा और ऊपर से जिसका कर्वेचर है बहुत यूनिफॉर्म होता है। तो डॉयंस रिट्रैक्टर में द मेन थिंग हमें याद करनी है वो है कि इसका कर्वेचर यूनिफॉर्म होता है ऊपर से, और इंडिकेशन हम याद करते हैं क्लास से। तो हमें रिट्रैक्ट करना है इसका मेन काम क्या है? रिट्रैक्ट करना। तो किधर किधर हमें रिट्रैक्शन चाहिए? सी सेक्शन में, लेप्रोटमी में, एब्डोमिनल सर्जरी कोई भी, और जिसमें एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी भी आ जाती है, और स्लिंग ऑपरेशन जो कि हम यूटेराइन प्रोलैप्स में करते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादा डीप नहीं होता, तो डीप सर्जरीज़ में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके जैसा दिखने वाला दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है मॉरिस रिट्रैक्टर। इसका काम भी रिट्रैक्ट करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मॉरिस रिट्रैक्टर है इसका हैंडल बहुत ही फॉर्म होता है। द मेन डिफरेंस इज़ कि जो इसका ब्लेड है वो हैंडल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो इसका कर्वेचर है वो कर्व नहीं होता। इसकी इंडिकेशन सेम होती है डॉयंस रिट्रैक्टर जैसी। नेक्स्ट है हमारी फोर्सेप विच इज़ एलिस फोर्सेप। तो एलिस फोर्सेप में एक हैंडल है एंड 2 ब्लेड्स हैं। जो ब्लेड्स है वो आगे से मतलब कर्व्ड है, इनवर्ड्स कर्व्ड है, और उस ब्लेड पे टीथ है। तो ये होता है 4x5 हो सकते हैं या 5x6। इसका क्या मतलब है कि एक ब्लेड में 4 टीथ है और दूसरी में 5 टीथ है। तो ये बहुत अच्छे से आपस में इंटरडिजिटेशन बना देती है। या फिर एक में 5 है तो दूसरे में 6 टीथ है। और जो एलिस फोर्सेप है ये 2 साइज़ में अवेलेबल होता है, 12 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर, और इसके हैंडल्स में रेस्टेड भी होता है। तो ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। जो एलिस फोर्सेप की इंडिकेशन है ऑब्स्टेट्रिक्स में होती है और गायनेकोलॉजी में होती है। तो एलिस फोर्सेप का मेन काम होता है कि टफ स्ट्रक्चर्स को पकड़ना। तो ये रेक्टस शीथ को पकड़ने में काम आती है, या फिर अगर कोई पेरिनियल टीयर है, टर्शरी या क्वाटरनरी पेरिनियल टीयर्स, उसमें जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है उसके टोन एंड्स को पकड़ने में काम आती है। गायनेकोलॉजी में हिस्टेरेक्टमी में वजाइना को पकड़ने के काम आती है, और हिस्टेरेक्टमी में ही सर्विक्स और जो बाकी पार्ट्स है वजाइना ही, उसको पकड़ने में भी काम आता है। ओके, सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। तो इसमें क्या है, हमें दोनों एंड्स पे स्पून जो इसके दोनों एंड्स है वो स्पून शेप्ड होते हैं, और उसके ऊपर ऐसे ट्रांसवर्स सिरेशंस होती है। तो जो सिरेशंस है, अब हमें क्या करना है, वजाइना की एंटीरियर वॉल को रिट्रैक्ट करना है। तो वहाँ पे रुगोसिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे ये जो सिरेशंस है फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगी, जिससे रिट्रैक्शन फैसिलिटेट होता है। और ये जो हमारे स्पून शेप्ड एंड्स है और हैंडल है, इनके बीच में थोड़ा सा एंगल होता है 15 डिग्री का। तो अगर ऊपर वाले की एंगुलेशन इंटीरियरली है तो नीचे वाले एंड की पोस्टीरियरली होगी, तो इससे जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। तो हम एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करना क्यों चाहते हैं? टू एक्सपोज द सर्विक्स। नेक्स्ट, ये जो वुडन सा स्ट्रक्चर है ये है हम आयर स्पैचुला। तो ये जो स्पैचुला है ये या तो वुड का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, हमें पैप स्मीयर लेना है जो हमारा स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन होता है सर्विक्स में, वहाँ से। तो वुड वाला ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वो बहुत रफ़ होता है, तो ज़्यादा सेल स्टिक कर जाते हैं। तो 2 एंड्स होते हैं, एक तो हमारा ब्रॉड एंड है और एक दूसरा एंड है जिसमें 2 प्रोजेक्शंस हैं। इसकी टोटल लेंथ 15 to 17 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका ब्रॉड एंड है उसकी जो डायमेंशन है वो 2 सेंटीमीटर इंटू 3 मिलीमीटर। इसका जो मेन काम है वो है इस पार्ट से पैप स्मीयर लेना। वो कैसे लेते हैं हम आगे देखेंगे।
और जो ब्रॉड एंड है इससे हम या तो बक्कल स्मेयर ले सकते हैं फॉर बार बॉडी काउंट या फिर वॉल स्मेयर ले सकते हैं पोस्ट हिस्टेरेक्टमी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो जो हमारा लंबे वाला पार्ट है उसको एक्सटर्नल ऑस पे रखते हैं और जो छोटे वाला पार्ट है उसको पोर्टो वेजाइनालिस पे रखते हैं। और ये जो पोर्टो वेजाइनालिस वाला पार्ट है ये उधर ही मतलब रहेगा, इसको मूव नहीं करना। लेकिन इसको पॉइंट बना के हम एक्सटर्नल ऑस पे जो पार्ट रखा था उसको 360 डिग्रीज पे रोटेट करेंगे तो हमें सारा सैंपल मिल जाएगा। लेकिन जो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स होती है उनमें जो ये स्क्वेमो कोलमनार जंक्शन होता है वो सर्वाइकल कैनाल में रिसीड कर देता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे इसे यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें एंडोसर्वाइकल ब्रश यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हम ब्लैडर साउंड। तो ब्लैडर साउंड जो होता है एक ऐसे लंबी सी रोड की तरह होता है, बहुत स्मूथ सा, 25 सेंटीमीटर का होता है और आगे ब्लंट टिप होती है, मतलब जो इसका साउंडिंग पोर्शन है। तो हम इसको ऐसे अंदर डालते हैं ब्लैडर की मतलब ब्लैडर की विजुअलाइजेशन के लिए, और आगे टिप पे कोई एंगुलेशन नहीं होती। तो जो हमारा यूटराइन साउंड होता है वहाँ पे एंगुलेशन होती है और उसके ऊपर ग्रेजुएशन होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं होते। इसका यूज़ क्या आता है, जब हमें हिस्टेरेक्टमी करनी है तो हम इंटीरियर वेजाइनल वॉल में ब्लैडर की लिमिट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम सब यूरेथ्रल सिस्ट को यूरेथ्रल डाइवर्टिक्यूलम से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो सब यूरेथ्रल सिस्ट है उसमें ये टिप एंटर नहीं कर पाएगी, और अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसकी साउंडिंग कर सकते हैं और यूरेथ्रल डायलेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। देन वी हैव ये हेगार डायलेटर। तो जो हेगार डायलेटर है ऐसे रोड शेप्ड होता है और इसकी जो एंड्स है इसके अलग अलग डायमीटर्स होते हैं। ये सिंगल एंडेड हो सकता है, मतलब एक ही एंड, मतलब कि जिसके एक ही एंड है वही डायलेट करता है। डबल एंडेड हो सकता है, मतलब जो दोनों एंड्स है वो डायलेट करेंगे और दोनों का डायमीटर अलग है। जैसे एक एंड का डायमीटर कैन बी 3 mm, दूसरे का 4 mm, तो उसको हम 3/4 बोलेंगे। ऐसे 17/18 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। देन जो टेक्निक है हम कैसे डायलेशन करते हैं, तो क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर है तो सबसे पहले हम पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देंगे अगर हेगार नंबर 4 से ज़्यादा के नंबर की डायलेशन करनी है तो। और पेशेंट को पहले बोलेंगे कि अपना ब्लैडर एम्प्टी करके आए और उसके बाद वो उसको लिथोटमी पोजीशन में लिटाएंगे। फिर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से यूट्रस की पोजीशन और साइज़ को एस्टिमेट करेंगे। फिर हम सर्विक्स को एक्सपोज करेंगे सिम स्पेक्यूला से, और सिम स्पेक्यूला क्या करता है, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेगा, हम अभी नीचे देखेंगे। फिर एंटीरियर वेजाइनल वॉल से एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे और इन्हें स्टेबलाइज करेंगे वॉल्सलम से। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या होते हैं, तो सिम स्पेक्यूलम ऐसा दिखता है। डिटेल्स हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे हम पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे इस पोर्शन में पोस्टीरियर वेजाइनल मतलब सिम स्पेक्यूलम डालेंगे और आगे एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर होगा, और फिर जो वॉल्सलम है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इससे हम जो सर्विक्स है उसकी लिप्स को होल्ड करते हैं, तो इससे हम स्टेबलाइज करेंगे। तो जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम यूटराइन साउंड को अंदर डालेंगे और यूटरो सर्वाइकल लेंथ को एस्टिमेट करेंगे। तो जो यूटराइन साउंड है वो कैसे दिखता है, ब्लैडर साउंड जैसी होती है, बस इसमें क्या है, ग्रेजुएशन होती है और एक एंगुलेशन होती है। ठीक है, तो अब जब हमने यूटराइन साउंड से यूटरो सर्वाइकल लेंथ को एस्टिमेट कर लिया, यूटराइन साउंड हम प्रेगनेंसी में नहीं डालेंगे और अगर कोई सस्पेक्टेड कार्सिनोमा है तो नहीं डालेंगे। अब हम सर्विक्स पे ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे ताकि डायलेटर की एंट्री फैसिलिटेट हो पाए, और फिर डायलेटर को पेन की तरह डोमिनेंट हैंड में होल्ड करके उसकी टिप को लुब्रिकेट कर सकता है और फिर अंदर डाल देंगे। तो ऐसा नहीं कि एकदम से हमें 9 mm का डाल देना, धीरे धीरे करके हम डायलेट करेंगे, मिनिमम से शुरू करके मैक्सिमम पे जाएंगे। तो मैक्सिमम कितना होता है वो डिपेंड करता है हमें करना क्या है। तो अगर
सर्विक्स में क्यूरेटाज करना है तो 8 mm तक का होना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा जेस्टेशनल वीक है, लेकिन जो रूल होता है दैट इज़ कि जितना भी जेस्टेशन के वीक्स है उतने ही हम यूज़ करते हैं डायलेटर। इंडिकेशन ऑब्स्टेट्रिक में हमने जैसे पढ़ा तो इन सब चीज़ों से पहले हम डायलेट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें मोलार प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की सक्शन इवैक्यूएशन करनी है या फिर ड्रेनेज ऑफ लोकिया। गायनेकोलॉजी में अगर कोई एंडोमेट्रियल क्यूरेटाज करना है तो उससे पहले एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए अगर क्यूरेटाज करना है, पॉलिप्स की रिमूवल से पहले, हिस्टेरेक्टमी से पहले, और इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के डायग्नोसिस के लिए। तो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर 8 डायलेटर को डालते हैं और इनकॉम्पिटेंसी में कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं होगी, और जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो कोई स्नैप सुनाई नहीं देगी। तो ये 2 टेस्ट होते हैं, इनका अलग अलग नाम है। तो पहले वाले का नाम है इन्वर्स पामर टेस्ट, और फिर जब निकालते हैं तो स्नैप सुनाई नहीं देती, उसका नाम है शिरोडकर टेस्ट। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, डायलेटर की परफोरेशन, इंजरी और इसके बाद होने वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा ब्लेक यूटेराइन क्यूरेट। तो ये जो क्यूरेट है इसमें जो दोनों एंड है वो स्मॉल ओवल लूप शेप्ड होते हैं और बीच में एक सेंट्रल शाफ्ट है। हम इसको कैसे पकड़ते हैं, अगर हमें एंटीरियर यूटेराइन वॉल में करना है क्यूरेटाज, तो हम इसको थंब से थंब इसका ऊपर होगा और नीचे तीनों फिंगर्स होंगी, और जो इंडेक्स फिंगर है वो थंब के नीचे होगी। इंडेक्स फिंगर का मेन काम होता है ताकि ये यूट्रस में ना चला जाए, तो हमें पकड़ के रखेंगे। और जो भी सेंट्रल शाफ्ट और स्मॉल ओवल लूप के बीच में थोड़ा सा एंगुलेशन होता है, सेम रीज़न है ताकि विजुअलाइजेशन बेटर हो सके। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि अगर हमें हाँ, तो जो ये एज के बारे में बाद में देखेंगे। अगर हमें पोस्टीरियर यूटेराइन वॉल को क्यूरेटाज करना है तो इसको पेन की तरह पकड़ते हैं, और तो जो इसकी एज है वो शार्प भी हो सकती है, ब्लंट भी हो सकती है। तो कई लोग शार्प इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि बेटर फील आती है वॉल्स की, और कुछ लोग ब्लंट को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि परफोरेशन का रिस्क कम हो जाता है। और हम क्यूरेटाज कब तक करते हैं, जब तक हमें ग्रेटिंग सेंसेशन फील ना हो। ग्रेटिंग सेंसेशन क्यों आती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम में जो बेजालिस लेयर में फाइब्रस टिश्यू आता है उसकी वजह से एक हमें ग्रेटिंग सेंसेशन मिलती है। नेक्स्ट है हमारे ओवम फोर्सेप्स। तो फोर्सेप्स है जिसका जो आगे वाला एंड है वो स्पून शेप्ड है, ब्लंट है और फेनेस्ट्रेटेड है। और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, जब हम यूटेराइन कैविटी में जाएंगे तो हम इसको ओपन कर देंगे और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको पकड़ लेंगे और फिर इस पूरे को बाहर निकाल लेंगे। तो ये इसका यूज़ है, और इसके हैंडल पे कोई कैच नहीं होता। इंडिकेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमूव करना, पॉलिप रिमूव करना, फॉरेन बॉडी रिमूव करना। कॉम्प्लिकेशन सेम है कि परफोरेशन इन्फेक्शन हो सकता है और इनकम्प्लीट रिमूवल हो सकता है। नेक्स्ट इज यूटेराइन साउंड। तो ब्लेडर साउंड की तरह ही है, इसमें एंगुलेशन है 150 डिग्री की, ग्रेजुएटेड है। टोटल लेंथ इसकी 25 to 27 सेंटीमीटर होती है, और जो इसके आगे वाली टिप है इसका डायमीटर इज़ 2 mm। तो बहुत छोटा डायमीटर होता है, तो इसीलिए इसमें परफोरेशन एक कॉम्प्लिकेशन होती है। इंडिकेशन क्या है, यूट्रस की पोजीशन को कंफर्म करना, IUCD इंसर्शन से पहले अंदर डालना, DNC के पहले अंदर डालते हैं। तो पहली रेजिस्टेंस हमें इंटरनल ओस पे फील होती है और फिर यूटेराइन फंडस में फील होती है, तो इसलिए हमें सारी मेजरमेंट मिल जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी, कैंसर और पायोमेट्रा। पायोमेट्रा क्या होता है, ब्लड इन यूट्रस। नेक्स्ट है हमारा सिम स्पेक्यूलम। इसकी शेप की वजह से इसका दूसरा नाम है डगबिल स्पेक्यूलम। तो एक हैंडल होता है और 2 साइड पे ब्लेड होती है। तो ये सिंगल एंडेड हो सकता है, डबल एंडेड हो सकता है। सिंगल एंडेड में एक ही साइड ब्लेड होती है, डबल एंडेड में दोनों साइड ब्लेड होती है अलग अलग मेजरमेंट की। तो ये जो हमारा सिम स्पेक्यूलम है ये पूरी लेंथ में राउंडेड होता है ताकि एट्रोमैटिक हो जाए, और बीच में जो ग्रूव है वो उसमें ब्लड और सिक्रीशन कलेक्ट हो जाती है, और अगर ज़्यादा होती है तो इधर से ड्रेन हो जाती है। बेस्ड ऑन साइज़ इट कैन बी स्मॉल, मीडियम या लार्ज। तो 3 तरह का होता है।
मेनली हम इससे पोस्टीरियर वॉल को रिट्रैक्ट करते हैं, जिसका 2 एंड होते हैं, ब्रॉड और नैरो। ब्रॉड हम मल्टीपैरस में यूज़ करते हैं, नैरो नलीपैरस में यूज़ करते हैं। तो एक सिम्स पोजीशन होती है जो मोस्टली यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें इंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर की नीड ही नहीं पड़ती। तो ये क्या होता है, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन है विद राइट नी फ्लेक्स अगेंस्ट एब्डोमेन। लेकिन हम सिम्स स्पेकुला यूज़ करने के लिए कोई भी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, डॉर्सल लिथोटमी या सिम्स पोजीशन। यूज़ करने से पहले हम इसको लुब्रिकेट या मॉइस्चन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो लेबिया माइनोरा है उसको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर से सेपरेट करेंगे और पोस्टीरियरली हम सिम्स स्पेकुला को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले हम ऑब्लिक पोजीशन में इंट्रोड्यूस करेंगे और जब वेजाइना आ जाएगा तो उसे ट्रांसवर्स पोजीशन में रोटेट कर देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि यूरेथ्रा को यूरेथ्रा से कांटेक्ट ना हो, क्योंकि वो पेनफुल होता है। और एंटीरियरली हम एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन ये इसकी डिसएडवांटेज क्या है? सेल्फ रिटेनिंग नहीं है। एडवांटेज है कि एट्रोमैटिक है, मेंटेनेंस नहीं चाहिए। लेकिन सेल्फ रिटेनिंग नहीं है तो किसी और की हेल्प चाहिए। तो सेल्फ रिटेनिंग एक नया स्पेकुलम बनाया गया विच इज़ कस्को स्पेकुलम। तो ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करता है। लेकिन क्योंकि एक टाइम पे 2 वॉल्स को ये कवर कर लेता है तो लिमिटेड विजुअलाइजेशन होती है, तो इसको माइनर प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट है वॉल्सेलम। तो जो वॉल्सेलम है ये 28 सेंटीमीटर का है। इसकी जो टिप है 2x3 टीथ होते हैं इसमें, और जो ब्लेड से जेंटली कर्व्ड होती है ताकि फिंगर से हमारा फील्ड ऑफ विजन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। मोस्टली हम इससे इंटीरियर लिप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स को होल्ड करते हैं। ड्यूरिंग साउंडिंग ऑफ यूट्रस कर सकते हैं, या फिर जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसेस के डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर सर्विक्स में कोई भी प्रोसीजर करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पोस्टीरियर लिप को भी हम कर सकते हैं अगर हमें पाउच ऑफ डगलस में कोई प्रोसीजर करना है, या फिर अगर इंटीरियर लिप है ही नहीं, या इंटीरियर लिप किसी ग्रोथ या ट्रोमा की वजह से ईटन अप हो गई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी।